रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा होम्यो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपसे कॉन्स्टिपेशन के संबंध में बातें करेंगे और उन पर प्रभावी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी बात करेंगे। कब्ज क्या है, इसको कैसे दूर करें। कब्ज हमारी छोटी बड़ी आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट में स्लोनेस, जिसको हाइपोमोटिलिटी और हाइपोपेरिस्टालसिस के नाम से भी जानते हैं, होने की वजह से कब्ज होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन संबंधी अन्य दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और इसके और भी अनेक कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण दवाओं का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लंबे समय तक पार्किंसंस की दवाओं खाने पर एंजाइटी या अवसाद की दवाओं को खाने पर तथा मल्टीविटामिन लंबे समय तक लेने पर तथा प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ली जाने वाली मल्टीविटामिन या अन्य दवाओं के कारण भी लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, जो कि पाचन संबंधी दिक्कतों को बढ़ाता चला जाता है और आगे जाके कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है। दूसरा मुख्य कारण लो फाइबर इंटेक भी है और ऑयली फूड भी इसका एक कारण हो सकता है। कम वाटर इंटेक करने पर भी हाइपोमोटिलिटी की कंडीशन बन सकती है। कभी कभी स्टूल को ज़्यादा समय तक कोलन में होल्ड करने पर भी स्टूल कड़ा हो जाता है। कोलन के स्टूल से वाटर एब्जॉर्ब करने की स्थिति में कोलन में स्टूल हार्ड हो जाता है, जो कि एक सीवियर कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। तीसरा कारण ऑफिस गोइंग पर्सन्स में ऑफिस जाने के समय मोशन क्लियर न होने की स्थिति में लैक्सेटिव लेने पर भी अगर ये आदत हो जाए तो ज़्यादा लैक्सेटिव भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बनता है। आंतों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। एक और कारण है, आज के समय में लोग जंक फूड का, लोग फास्ट फूड का, नॉनवेज आदि हाई प्रोटीन चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी वाटर इंटेक कम है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें होती हैं। ऐसी दिक्कतों के लिए होम्योपैथिक में बहुत सी कारगर दवाएं हैं, जिनका हम उल्लेख आगे करेंगे। होम्योपैथिक में कॉन्स्टिपेशन की प्रारंभिक अवस्था के लिए जब यदा कदा लैक्सेटिव का उपयोग जरूरी हो जाता हो, तो लैक्सेटिव प्रभाव से बचने के लिए होम्योपैथिक में कुछ उपयोगी दवाएं हैं, जिनमें पहली दवा कैस्कारा सैग्रेडा का मदर टिंचर प्रयोग कर सकते हैं। इसको दिन में हम 3 बार ले सकते हैं। आधा कप वाटर में 10 से 15 बूंद दिन में लेने पर ये पेट साफ कर देता है, मल आराम से निकल जाता है। ये एक उपयोगी दवा है। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन अधिक अवस्था में हो तो इसके साथ ही सेन्ना का मदर टिंचर भी ले सकते हैं। सेन्ना के मदर टिंचर को भी हाफ कप वाटर में 2 या 3 बार दिन में ले सकते हैं, 10 से 15 बूंद। ये भी पेट साफ करने में प्रभावी है। ये दोनों को साथ में लेने पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बहुत दिन से चली आ रही हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तो होम्योपैथिक में पॉलीक्रिस्ट दवाओं में कुछ दवाओं का
जिक्र हम आगे कर रहे हैं। इसमें पहली दवा एल्मिना 30 के नाम से है। एल्मिना 30 के पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगती है, थर्स्ट लस्ट है, उसको प्यास नहीं लगती, सीवियर कॉन्स्टिपेटेड है, स्टूल सीप डंग की तरह होता है। छोटे बच्चों में भी ऐसा कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, उनका स्टूल छोटे बॉल के आकार का सीप डंग की तरह का होता है। ऐसे बच्चों को बिल्कुल प्यास नहीं लगती। ऐसे में एल्मिना 30 दिन में 3 बार देने पर बच्चों को स्टूल आराम से होने लगता है। बड़े लोगों को अल्टरनेट डे पर एल्मिना 200 की डोज लेने पर ऐसी स्थिति से राहत मिलती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। लंबे समय तक लिया जाए तो ये ऐसे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में सहायक होती है। ऐसे लोगों को जिनमें प्यास कम है और थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा लगती है और लैट्रिन साफ नहीं होती। दूसरी उपयोगी दवा होम्योपैथिक में ब्रेनिया एल्बा के नाम से है। ब्रेनिया एल्बा 30 का इस्तेमाल उन पेशेंटों को ज़्यादा प्रभावी होता है जिनको प्यास बहुत लगती है, गर्मी बहुत लगती है, मल बड़े पीसेस में और कड़ा होता है, देर से बाहर आता है। ऐसे में ब्रेनिया एल्बा 30 छोटे बच्चों को जो 5 साल के ऊपर के हों और जो 20 साल के ऊपर के व्यक्तियों को 200 अल्टरनेट डे पे लेनी चाहिए। 30 पोटेंसी को हम दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये भी बहुत कारगर दवा है। तीसरी उपयोगी दवा लाइकोपोडियम 30 या 200 है। लाइकोपोडियम 30 उन पेशेंटों में कारगर है जिन्हें गर्मी लगती है लेकिन जो थर्स्टलेस हों, जिनमें प्यास नहीं लगती, जो कॉन्स्टिपेटेड हों, जिनको मीठा खाने का इच्छा करता हो, ब्लॉटिंग की समस्या से ग्रसित हो, पेट में गैस बनती हो, ज़्यादा स्टार्ची और यीस्ट वाले फूड खाने पर उनको अपच की स्थिति रहती हो, इंडाइजेशन रहता हो, ऐसे में लाइकोपोडियम 30 कॉन्स्टिपेशन में अच्छा काम करती है। 30 की पोटेंसी को दिन में 3 बार ले सकते हैं। लाइकोपोडियम को हम अल्टरनेट डे पर रिपीट कर सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। चौथी दवा जो होम्योपैथिक में दी जाती है कॉन्स्टिपेशन की अवस्था में, वो हैनीमैन साहब की प्रिय मेडिसिन ऑरिकस मेडिसिनों में जो मुख्य मेडिसिनों में गिनी जाती है, नक्स वोमिका 30 के नाम से उसको जानते हैं। नक्स वोमिका 30 आज के सेडेंटरी लाइफ में बहुत कारगर है। जिनको ज़्यादा ब्लॉटिंग की समस्या हो, गैस बनती हो, खाना पचता नहीं हो, इंडाइजेशन की शिकायत हो, ऐसे सभी पेशेंट में ये कारगर है। इसके पेशेंट को बहुत गर्मी नहीं लगती लेकिन प्यास उसको बहुत लगती है। थर्स्टी पेशेंट है, कॉन्स्टिपेटेड है, उसका बेक्ड फूड खाने में, ऑयली फास्ट फूड खाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। हाई रिच प्रोटीन फूड खाने के बाद के दुष्प्रभाव में, बेक्ड फूड खाने के दुष्प्रभाव में ये बहुत कारगर है। ऐसी ही होम्योपैथिक में एक चौथी महत्वपूर्ण दवा सीपिया 200 है। सीपिया 200 के पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती, कॉन्स्टिपेटेड होता है। मुख्यतः यह महिलाओं में ज़्यादा कारगर है। प्रेग्नेंट महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन होने पर यह ज़्यादा कारगर है। जब 2-3 दिन स्टूल नहीं होता, उसमें अगर सीपिया 200 को अल्टरनेट डे पर दिया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन दूर करती है। अगली दवा साइलेसिया 200 है। इसके पेशेंट को बहुत गर्मी तो नहीं लगती लेकिन उसको प्यास नहीं लगती और कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। मल इतना कड़ा होता है कि बहुत प्रयास करने पे भी नहीं निकलता और थोड़ा बाहर आने पर थोड़ा अंदर वापस लौट जाता है। ऐसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन में साइलेसिया 200 अल्टरनेट डे पे देने पर ये कारगर है।
ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगी। आज मैंने आपको जो भी जानकारी उपलब्ध कराई है, आशा है आपको उपयोगी लगी होगी। तो आपके सहयोग की उम्मीद करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।